नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था दोनोकिया KRG महाविद्यालय की पूर्व छात्रा, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका, राष्ट्रीय स्तर पर खेल व नृत्य में प्रस्तुति दे चुकी, वर्तमान में हिंदपट्स थिएटर की कलाकार, आज आप सभी के सामने न्यूज़ ऑफ भारत चैनल के माध्यम से अपने जनमन की बात साझा करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पूरी दुनिया लगभग थम सी गई है। जिन जगहों पर रोजाना भीड़ भाड़ दिखाई दिया करती थी, वहाँ आज शांति है, वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। स्कूल कॉलेज से लेकर यात्राओं पर प्रतिबंध है, दफ्तर भी बंद हैं, लोगों के इकट्ठे होने पर मना है, पाबंदी है। दुनिया का हर शख्स किसी न किसी रूप में से प्रभावित है। ये समय की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से हमें डरना नहीं है। कुछ पंक्तियाँ हैं कि एक गई है दूजी आई है, एक गई है दूजी आई है, इनसे हमको करना क्या है। एक गई है दूजी आई है, इनसे हमको करना क्या है। चुनौती तो सिर्फ नाम मात्र की है, चुनौती तो सिर्फ नाम मात्र की है, इनसे हमको डरना क्या है। लेकिन इस संकट से निपटने के लिए मुझे 3 रास्ते नज़र आते हैं। पहला वैक्सीनेशन, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और तीसरा कि सामाजिक और व्यवहार को स्थायी रूप से बदलना। ये एक बीमारी के खिलाफ बेजोड़ वैश्विक प्रतिक्रिया है। इनमें से हर एक रास्ता वायरस के फैलने की क्षमता को कम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक, आखिर कब खत्म होगा ये कोरोना। कोरोना था, है या रहे, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। इतना ज़रूर सोचना है कि इसको मात कैसे दी जाए। जैसे पहले होता था कि हमें कोई सामान्य सा बुखार आया करता था तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी कही हुई बातों पर, सुझाव पर और दवाइयों पर पूर्णतः विश्वास रखते थे, भरोसा करते थे। बस वही भरोसा के कारण हम उस बुखार से जंग जीत पाते थे। ठीक उसी प्रकार हमें अब भी वही करना है। उतना ही विश्वास, उतना ही भरोसा उन पर रखना है। हमेशा की तरह आत्मविश्वास तो अहम भूमिका निभाता ही है, बस उसे कायम रखिए। और वैसे भी साधारण जिंदगी में हम बहुत सारी चुनौतियों से जूझते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, चुनौती नहीं है, कोरोना चुनौती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव पुराना है। बस कुछ मामूली सी बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है। कोरोना को जीवन का पहलू समझकर सावधानी बरतते हुए देश का साथ दीजिए। इसलिए मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए।